अमीर बहू गरीब ससुराल। एक छोटे से गांव में जहां खेत की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली रहती थी, वहां रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सरोज। दोनों की जिंदगी सादगी से भरी थी। उनके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें छप्पर की छत और एक गाय थी जो उनके लिए दूध और थोड़ी सी आमदनी का जरिया थी। रामलाल खेतों में मजदूरी करते और सरोज घर संभालती। उनकी जिंदगी में सुख कम था लेकिन संतोष बहुत था। उनका एक बेटा था विजय, जो गांव से दूर रहकर शहर में नौकरी करता था। विजय मेहनती और समझदार था, पर उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने माता-पिता की गरीबी को पूरी तरह से मिटा सके। एक दिन विजय ने फ़ोन किया, अपनी माँ सरोज को बताया, "माँ, मेरी शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम प्रिया है। वह शहर की रहने वाली है और बहुत अच्छी है।" सरोज खुश तो हुई लेकिन मन में एक चिंता भी उठी। "बेटा, हमारा घर तो मिट्टी का है। शहर की बहू यहाँ कैसे रहेगी?" विजय ने हंसते हुए कहा, "माँ, प्रिया बहुत समझदार है। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।" शादी का दिन आया। प्रिया एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और उनकी परवरिश शान शौकत से हुई थी। शादी में प्रिया के घर वालों ने खूब खर्चा किया। सोने चांदी के गहने, महंगे कपड़े और दहेज में एक कार तक दी। गांव वाले यह सब देखकर दंग रह गए। रामलाल सरोज को लगा कि उनकी बहू बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है, लेकिन उनके मन में यह भी डर था कि कहीं प्रिया उनकी गरीबी को देखकर नाक भाव न सिकोड़े। शादी के बाद प्रिया पहली बार अपनी ससुराल आई। गांव की कच्ची सड़कों पर कार रुकते ही उसने बाहर झांका। मिट्टी का घर, टूटी फूटी चारपाई, बाहर बंधी गाय को देखकर उसकी आंख में एक अजीब सी चमक आई। वह चुपचाप कार से उतरी और ससुराल में कदम रखा। सरोज ने उसका स्वागत किया। "बेटी, यह हमारा छोटा सा घर है। तुम्हें जो चाहिए हमें बता देना।" प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, "माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए।" पहले कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला। प्रिया ने अपने महंगे कपड़े संदूक में रख दिए और सादी साड़ी पहनकर घर के काम में हाथ बटाने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसे गरीबी की सच्चाई समझ में आने लगी। घर में न बिजली थी, न पानी का नल। खाना चूल्हे पर बनता था और रात को मिट्टी के तेल का लैंप जलता था। प्रिया को यह सब नया था। उसने कभी ऐसी जिंदगी देखी नहीं थी। एक रात विजय ने उसे कहा, "यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर यह गरीबी मुझे हर पल कचोटती है।" विजय ने उसका हाथ थाम कर कहा, "प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह जिंदगी आसान नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, बड़ा किया है। अब मेरी बारी है उनकी जिंदगी बेहतर करूं। तुम मेरे साथ रहोगी ना?" प्रिया ने हामी भरी, पर उसके मन में एक उलझन थी। वह सोचती थी कि क्या वह सचमुच इस गरीब ससुराल में खुश रह पाएगी। एक दिन गांव में बारिश हुई। छप्पर से पानी टपकने लगा। प्रिया ने देखा कि सरोज और रामलाल रात भर जागकर बर्तन में पानी इकट्ठा करते रहे ताकि घर भीग न जाए। प्रिया का दिल भर आया। उसने सोचा, मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर रही। अगले दिन उसने अपने पिता को फोन किया, "पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। यहाँ ससुराल में बहुत दिक्कत है। मैं कुछ करना चाहती हूँ।" उसके पिता ने तुरंत एक मोटी रकम भेज दी। प्रिया ने उस पैसे से सबसे पहले घर की छत पक्की करवाई, फिर बिजली का कनेक्शन लिया और एक नल लगवाया। गांव वालों ने यह बदलाव देखकर तारीफ की। रामलाल और सरोज की आंखों में आंसू आ गए। "बेटी, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी," सरोज ने कहा। लेकिन प्रिया ने जवाब दिया, "माँ जी, ये तो बस शुरुआत है।" प्रिया ने विजय के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने अपने पिता के व्यापारिक संपर्कों का इस्तेमाल किया और गांव में एक छोटा सा दूध का व्यवसाय शुरू किया। गायों को इकट्ठा करके उसे शहर में बेचने का काम शुरू हुआ। विजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान इस काम में लगाया। धीरे धीरे गांव के में और लोग इस व्यवसाय से जुड़े। प्रिया ने अपने गहने को बेचकर और गायें खरीदी। कुछ महीनों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। एक साल बाद जब प्रिया के पिता गांव आए तो वो हैरान रह गए। मिट्टी का घर अब पक्का का मकान बन चुका था। गांव में बिजली थी, सड़कें बन रही थी, लोग खुशहाल दिख रहे थे। उन्होंने प्रिया को गले लगाया और कहा, "बेटी, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया।" प्रिया ने मुस्कुराकर कहा,
पापा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ की खुशी ही मेरी खुशी है। रामलाल और सरोज को अब अपनी बहू पर गर्व था। गांव वाले प्रिया को गांव की लक्ष्मी कहने लगे। प्रिया ने न सिर्फ अपनी अमीरी को ससुराल की गरीबी से जोड़ा, बल्कि उसे एक नई मिसाल कायम की। गरीब ससुराल अब गरीब नहीं था और अमीर बहू सचमुच उस घर की शान बन गई थी।